नमस्कार किसान भाइयों, अगर हम बात करें मई महीने में कंद वर्गीय फसल लगाने के लिए तो किसान भाइयों आप अरवी की फसल लगा दीजिएगा। अगर आप 1 एकड़ में अरवी की फसल को लगा देते हैं तो आपको उत्पादन साथ में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों जब हार्वेस्टिंग होगी तो बरसाती जब मौसम स्टार्ट हो जाएगा उस समय आपका जो मंडी में भाव देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा आपको। अगर आप सही समय पर अगर अरवी की खेती लगा देते हैं तो आपको प्रति एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए का मोटा मोटा मुनाफा हो जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में प्रति एकड़ में अरवी की खेती आपको किस तरीके से करनी चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। किस मिट्टी में लगाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती है, साथ ही में कौन कौन सी उन्नत किस्में लगा सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की, और जो अरवी की फसल में जो कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं उनको आप कैसे आप रोक सकते हैं। किसान भाइयों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। मैं हूं आपका दोस्त विजय। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर और एल्कलाइन और खेत की तैयारी। किसान भाइयों, अरवी की खेती के लिए तापमान गर्म एवं नम की आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35-36 तक होना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, कंद के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो पत्ते सूखने लगें, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको ज़्यादा टेम्परेचर होने के समय आपको सिंचाई निरंतर बनाए रखनी होगी, उसमें नमी बनाए रखनी होगी, जिससे कि जो आपका पौधा है कंद का वो पीला नहीं पड़े, सूखे नहीं। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी किसान भाइयों। वीडियो पूरा एंड तक देखें, जब भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी होगी, दोमट रेतीली मिट्टी काफ़ी अच्छी रहती है कंद के लिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब हमारा कंद अंदर ग्रोथ करता है तो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है और उसमें कोई रोग देखने को नहीं मिलता, जैसे कि दीमक नहीं लगेगी, आपका फंगस नहीं लगेगी। पीएच मान की बात करें, जो सॉइल में एल्कलाइन है, अगर कंद के लिए एल्कलाइन की बात करें किसान भाइयों तो 5 से लेकर के 7 के बीच में होना अति आवश्यक तो होता है। क्योंकि कंद अगर ज़्यादा एल्कलाइन होगा तो कंद आपका ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें रोग भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप जैसे कि पीएच मान अगर आपने चेक नहीं कराया अपनी सॉइल का तो कंद की बिजाई करते समय किसान भाइयों आपको जिप्सम का प्रयोग करना है। प्रति एकड़ में आप 1 से 2 बोरी डाल सकते हैं, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ में बीज की बात करें तो किसान भाइयों आपको 2.5 से 3 कुंटल की आवश्यकता पड़ेगी बीज की बिजाई करने के समय। साथ ही में किसान भाइयों, जब आप कंद की बिजाई करते हैं तो उससे पहले कंद को अपने उपचारित जरूर कर लेना है, जिससे कि उसमें कोई रोग देखने को न मिले, जैसे कि फंगस हो गया, दीमक हो गया और बहुत सारे इंसेक्टिक जो किलर होते हैं जो कंद को ख़राब करते हैं वो नहीं लगेंगे। तो बीज की रोपाई से पहले आपको प्रति किलो कंद की जो 5 ग्राम रिडामिल आती है MZ72 या मैनको जेम में 15 से 20 मिनट आप डुबो करके उपचारित कर लेना है। इसके जो बहुत फ़ायदे हैं किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी कंद में जो बीमारियां हैं जैसे कि दीमक वगैरह रोग, वो नहीं लगेंगे अगर आप सही से उपचारित कर लेते हैं। देन उसके बाद में किसान भाइयों आपको अपने सीड को ना छाँव में सुखाना है, उसको कम से कम 1 घंटा। जब उस पर जो दवा का असर है वाइट वाइट दिखने लगेगा तो आपको उसके बाद में रोपाई करनी है, यानी बिजाई करनी है आपको सीड की। खेत की तैयारी की बात करेंगे किसान भाइयों तो सबसे पहले हमें अपने खेत में पलेवा करना है, जिससे कि मट्टी है, जो हमारी मिट्टी है खेत की, जो उसमें नमी आ जाएगी, साथ में जुताई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में किसान भाइयों आपको हैरों की सहायता से पहले जुताई करानी है। उसके बाद में आप जैसे कि गोबर की खाद हो गई, पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर पुरानी नहीं है किसान भाई तो आप गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर आप गोबर की खाद पुरानी नहीं है तो कंद में थोड़े दाग धब्बे लगना शुरू हो जाते हैं गोबर से, तो आप पुरानी खाद डालें तो काफ़ी अच्छा रहता है किसान भाइयों। वहीं पर रासायनिक खादों की बात करें प्रति एकड़ में तो आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश डालें, जिससे कि जो आपकी जो मिट्टी है उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे हमारे कंद में ग्रोथ होने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही में किसान भाइयों अब बात करते हैं हमें खेती किस तरीके से करनी चाहिए, यानी कि जो कंद है उसकी बिजाई कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों आप 3 तरीके से अरवी की खेती को कर सकते हैं। एक होता है जो कि नॉर्मल विधि होती है, जो साधारण सिंपल होती है किसान भाइयों, आप क्यारी बनाते हैं, उसमें लाइन से लाइन आप कंद की बिजाई कर देते हैं। या फिर किसान भाइयों आप बेड बना करके बिजाई कर सकते हैं। 3 से 4 फुट का आप बेड बना लेंगे, उसके ऊपर आप
3 या 4 लाइनों में आप बिजाई कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप मेड़े बना करके बिजाई कर सकते हैं। मेड़े बना करके आप बिजाई करेंगे तो आपका जो कंद है किसान भाइयों काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है जल्दी से। और नॉर्मल विधि के द्वारा क्यारी में करते हैं, थोड़ा हमारा जो कंद है वो छोटा रहता है, उसका आकार नहीं बढ़ पाता है। अगर किसान भाइयों आप जैसे कि बेड विधि के द्वारा कर रहे हैं तो आप 60 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस रखेंगे बेड से बेड की दूरी का, और पौधे से जो पौधे की दूरी की आपकी बात करें किसान भाई तो 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। वहीं पर गहराई की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में आपको बीज की रोपाई करनी है। और किसान भाइयों इस तरह से करने से आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा किसान भाइयों। वहीं पर 1 एकड़ में बात करें कि उत्पादन कितना निकलता है और बीज की आवश्यकता कितनी पड़ती है, तो किसान भाइयों आप 2.5 से 3 कुंटल बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और वहीं पर उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो आपको 1 एकड़ से 60 से 70 कुंटल उत्पादन आपका आराम से निकल आएगा। वो डिपेंड करता है किसान भाइयों आपके खेत की सॉइल है, उस मिट्टी है, उसमें उर्वरक शक्ति कैसी है, पौधे का ग्रोथ कैसा रहता है, कंद कितना ग्रोथ करता है, उसके अकॉर्डिंग उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की, यानी खरपतवार की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो बुवाई के 6 से 7 दिन के बाद में आपको पेंडामेथिलिन लेनी है, 30% EC की नाम से आती है, उसका आपको घोल बना करके स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपको निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा होता है किसान भाइयों अगर आप निराई गुड़ाई के द्वारा आप खरपतवार निकाल लें तो आपका जो कंद का जो पौधा होता है किसान भाइयों काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी किसान भाइयों आप निराई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवार निकालें, जिससे कि आपके पौधे पर भी कोई रासायनिक दवाई का प्रकोप देखने को नहीं मिल सकता है। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप निराई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवार निकालें। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों पहली सिंचाई हमें 6 से 7 दिन के बाद में सिंचाई कर देनी है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमारी मिट्टी सूख जाती है, उसमें नमी नहीं होती है। तो 1 हफ्ते में हमें सिंचाई कर देनी है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अपनी सॉइल के अकॉर्डिंग करना है आपको। अगर उसमें नमी है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, जैसे कि नमी कम हो गई तो आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के लिए 3 तरीके होते हैं किसान भाइयों। आप जैसे बेड विधि के द्वारा अगर अरवी की फसल लगाइए तो आप ड्रिप सिस्टम से आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर क्यारी बना करके किया है तो आप नॉर्मल विधि के कर सकते हैं, मेड़ बना कर किया है तो आप स्प्रिंकलर के द्वारा भी आप सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं अरवी की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों हरी इल्लिया और जैसे सुड़ियों का प्रकोप देखने को मिलता है, एपिड, थ्रिप्स, झुलसा रोग, आपको ये 4-5 रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि इल्लियाँ और जैसे सुड़ियों का आपको प्रकोप देखने को मिल रहा है तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों प्रोपोनाफास आती है 50% EC की नाम से, उसका आपको स्प्रे कर देना है। वहीं पर दूसरे रोग की बात करें एपिड और थ्रिप्स की, तो जैसे माऊ हो गया, पत्तियों पर जो रस चूसने वाले जो कितने भी रोग होते हैं उसके लिए किसान भाइयों आप डाइमेथोड के नाम से एक रासायनिक दवा आती है, 30% EC के नाम से आती है, उसका घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है किसान।